आप देख रहे हैं वॉक एंड टॉक विद हर्षिता। मैं हर्षिता आप सभी का अपने इस ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस इंसानी दुनिया के सबसे प्रिय व चाहना रखने वाले शब्दों में से एक शब्द है वफादार, वफादारी। जाहिर सी बात है, आप सभी के दिमाग में आपके लिए कभी वफादार रहे या फिर ना रहे लोगों के चेहरे घूम गए होंगे। तो क्या इन इंसानी चेहरों के अलावा कोई और भी ऐसा है जो कि वफादारी के लिए जाना जाता रहा हो? कई बार मनुष्यों से भी ज्यादा बढ़कर, इंसानों से भी ज्यादा बढ़कर उन पर भरोसा किया जाता रहा है। यहाँ तक कि हमारी कथा कहानियों में, हमारे इतिहास में भी उनकी वफादारी के बहुत चर्चे हों। उम्मीद है कि आप सभी उस चेहरे तक पहुंच गए होंगे। यदि नहीं तो वो चेहरा अभी इसी वक्त मेरे बहुत करीब है। जी हाँ, इस ब्लॉग में हम चर्चा करने वाले हैं मनुष्य व कुत्तों के संबंध को लेकर। यूं तो मानव व कुत्तों का संबंध कोई नया नहीं है। प्राचीन काल से अभी तक यदि देखा जाए तो कहीं न कहीं इनका साथ रहा है। कुत्ते बहुत ह्यूमन फ्रेंडली माने जाते रहे हैं। यदि हम पास्ट में जाएं, बात करें अपने महाभारत जैसे महाकाव्य की, तो हम देखते हैं कि जब पांडव सशरीर स्वर्ग की यात्रा कर रहे थे, तो जब युधिष्ठिर जी का, जब धर्मराज युधिष्ठिर का नंबर आता है, तो उनके साथ उनका पालतू कुत्ता भी होता है। तो जब उनको ले जाने की सवारी आई, तो उनसे कहा जाता है कि ये कुत्ता तो लेकर आप स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। तो धर्मराज कहते हैं कि ऐसे में मैं स्वर्ग का त्याग करता हूँ, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्हें उस कुत्ते के साथ स्वर्ग में जाने की अनुमति मिली। और प्रेजेंट सिनेरियो तो किसी से छुपा नहीं है, कुत्ते का स्थान कहाँ ना कहाँ है। वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में जो एक नए कुत्ते, नए ब्रीड को लाने की बात कही जा रही है, वो है मराठा हाउंड। यह एक देसी भारतीय नस्ल का कुत्ता है जो कि मराठा साम्राज्य में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी की जान बचाया था, इसलिए वो शिवाजी को बहुत प्रिय था। इसकी अपनी अनेक तमाम विशेषताएं हैं। तो जब सब कुछ ऐसा रहा है, तो आज ऐसा क्या हो गया जो कि हमें जरूरत पड़ गई इस विषय पर चर्चा की जाए, इस विषय पर सबका ध्यान आकर्षित किया जाए? कारण है, बीते कुछ दिनों में, कुछ माह में कुत्तों द्वारा आदमियों को काटे जाने को लेकर जो घटनाएं हुई हैं, वे बहुत ही भयानक व दर्दनाक हैं, जिससे लोगों में, अपने आसपास के माहौल में कुत्तों को लेकर एक डर का माहौल पैदा हो गया, या उनके पालने को लेकर नज़रिया लोगों का प्रायः बहुत बदल गया। ऐसा हो भी क्यों ना, जो घटनाएं हुई हैं वो चाहे लखनऊ की पिटबुल की हो, जिन्होंने अपनी मालकिन सुशीला जी को काटा, वो मौत की घाट उतार दिया, या फिर गाजियाबाद में लिफ्ट में उस बच्चे को काटने की घटना हो, या फिर पंजाब के गुरदासपुर में स्कूटर पे पिता के साथ जा रहा 13 वर्षीय बालक, जिसको पिटबुल ने खींचकर उसके कान काट लिए। ऐसी एक नहीं, दो नहीं, अनेकों घटनाएं रोज आ रही हैं। ऐसे में सहज कैसे रहा जाए? क्या है इसका कारण? कैसे बच सकते हैं हम इससे? क्या कुछ किया जाना चाहिए इसके लिए? इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। कुत्तों को पालने का सीन कैसा क्या रहा है समाज में? जब हमने किसी अपने बड़े बूढ़े बुजुर्ग से मालूम किया, तो ये पता चला कि पहले के समय में अलग तरीके से खुले घर हुआ करते थे, बाग बगीचे हुआ करते थे, खेत हुआ करते थे। तो ऐसे में कुत्तों को पालना बहुत आसान था, कोई बड़ी बात नहीं थी, ना उन पर कोई विशेष खर्चा था, ना कुछ था। महीने 2 महीने में कभी नहला दिया, नहीं नहला दिया। खुले में कुत्ते शौच के लिए भी चले जाया करते थे, और सब चीज़ें बहुत अलग तरीके से थी, जीवन था। लेकिन आज के समय में जहाँ फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं, शहरों में लोग अधिकतर बसे हुए हैं, ऐसे में उनको रखना, उनको पालना कहाँ तक आसान है? सबसे मुख्य रीजन तो उनके पालने का सुरक्षा, इनकी वफादारी, जो कि तब भी वही थी, आज भी वही है। इसके साथ एडिशनल
जो मॉडर्न टाइम में जो मालूम करने पर पता चला, जो किसी का कारण था कि उनका शौक है, किसी का कारण था कि उनकी ज़रूरत है, किसी का कारण था कि उनके बच्चे की जिद है। तो सबके अपने अलग अलग कारण हैं, अलग अलग और भी तमाम कारण हो सकते हैं। तो इसमें हमें जजमेंटल नहीं होना है, बस हमें एक सुंदर सीधा रास्ता निकालना है। तो जैसा कि कहते हैं ना कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जहाँ से दूसरे की नाक शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। अर्थात जहाँ तक आपके शौक, आपकी ज़रूरतें, आपकी चीज़ें, वॉट एवर थिंग्स आपके अपने तक सीमित हैं, किसी दूसरे को परेशान नहीं करें, किसी की दूसरे के अधिकारों का, किसी की दूसरे की आज़ादी का हनन या किसी दूसरे के प्राण पर संकट नहीं बन रही हैं, तब तक वो ठीक है। उससे ज़्यादा, उससे आगे बढ़ने पर फिर समस्याएं पैदा होती हैं। तो इन पेट्स को रखने के लिए जो कुछ नियम बनाए गए हैं हमारे देश में, जैसे कि जब इनको ले आएँ तो इनका नगर निगम में रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं, और नहीं कराने पर बिना लाइसेंस के कुत्ते अगर आप रखते हैं तो पकड़े जाने पर जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। अच्छा, ऐसे में एक फ़ायदा और है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाएंगे तो ऐसे में आपको ये भी मालूम चलेगा कि कौन से कुत्ते बैन हैं, जो कौन से कुत्ते ज़्यादा खतरनाक हैं, जिन्हें घर में, फैमिली में, लोगों के साथ, सोसाइटी में रखना ठीक नहीं है। ये डॉग बैन किए जाते हैं, किस आधार पर ये बैन किए जाते हैं अगर हम देखें तो सबसे पहले ये रीड किया जाता है कि कौन सी प्रजाति के कुत्ते अधिक हमलावर हो रहे हैं, कौन सी प्रजाति के कुत्ते एक साल में कितने लोगों को काटा, कुत्तों की टेंडेंसी क्या है, वो इंसानों पर अधिक हमलावर क्यों हो रहे हैं। अच्छा, ये भी अगर हम रीड करें कि कौन सा कुत्ता अधिक खतरनाक, इसको जानते कैसे हैं, तो इसको जानने के लिए एक यंत्र, एक मशीन होती है जिसे कहते हैं बाइट फोर्स। बाइट फोर्स कैसे काम करती है कि जब कुत्ता काटता है तो उसके दांतों पर जो फोर्स पड़ा, जो प्रेशर पड़ा, उसके आधार पर ये रीड किया जाता है, ये मशीन रीड करती है और कुत्ते का निर्धारण होता है कौन सा कुत्ता खतरनाक है, कौन सा कुत्ता नहीं खतरनाक है। WHO के अनुसार एशिया व अफ्रीका में कुत्तों द्वारा मनुष्यों को काटे जाने की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। शायद ये वहाँ के अधिक तापमान की वजह से भी हो। कुत्ते काटते क्यों हैं? तो उनमें से मौसम में अधिक टेम्परेचर एक मुख्य कारण रहा है। और कारणों की बात करें तो कुत्ते को पर्याप्त भोजन न मिलना, भूखा होना, कुत्ते की आंखों पर चकाचौंध रोशनी पड़ना, अत्यधिक शोर होना, सपोज दैट ट्रैफिक का या फिर कहीं भी कोई लड़ाई झगड़े, शोर का माहौल होने पर भी कुत्ते घबरा जाते हैं, या फिर कुत्ते का बहुत दिन से अकेले में साइड में कहीं कोने में बंद होना, वो अचानक से छूटा और काटा। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, तमाम कारण हैं। डॉग्स की सभी बिहेवियर को डील करने के लिए सबसे पहले तो उन्हें बहुत अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जब आप उन्हें फैमिली में लाएं तो उनको ट्रेन ज़रूर करें। यदि आप खुद नहीं कर सकते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर्स खुले हैं, सर्टिफाइड ट्रेनर्स होते हैं, उनसे आप ट्रेनिंग ज़रूर दिलाएं, तभी उन्हें फैमिली में, सोसाइटी में ले आएँ। जब आप ले जाएं तो उनका जो माउथ गार्ड आता है, जो उनकी जबड़े को लॉक रखता है, उसे ज़रूर पहनाएं। फिर बात आती है कुत्ते के द्वारा काटने पर होने वाले रोग के बारे में। रेबीज मनुष्य के नर्वस सिस्टम व उसको ब्रेन प्रभावित करता है। यह एक बीमार जानवर से वायरस के थ्रू इंसानों में फैलता है और इसका कोई इलाज नहीं है, बचाव ही इसका उपचार है। मगर यह किसी भी बीमार जानवर के काटने, सहलाने, खरोंचने से भी हो सकता है। भारत में रेबीज के केसेस बंदर, घोड़े, जंगली चूहे, नेवले, चमगादड़ आदि से भी आते हैं। इसके संचरण से इंसानों में होने वाले लक्षण, जहाँ पर कुत्ते ने काटा है आपको, उस घाव में खुजली, दर्द, बुखार या हरारत आना, पानी से डर लगना, चमकदार रोशनी, तेज हवा, आवाज़, इन सभी से डर लगना शुरू होता है, जिसे एरोफोबिया या हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। बीमारी शुरू होने के 2 से 3 दिन के अंदर पानी से इतना डर लगता है कि पानी की आवाज़ सुनने से भी रोगी का गला रूंधने लग जाता है, दम घुटने लग जाता है। यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ही हो जाए, ऐसा कोई संक्रमित जानवर काट ही ले, तो तुरंत ही नज़दीकी चिकित्सा केंद्र पर जाकर एंटी रेबीज वैक्सीनेशन जरूर कराएं या ARV इंजेक्शन के 5 डोज जरूर लें। अगर हम इंस्टेंट अपने एक्शन की बात करें तो उस घाव को बहते पानी में साबुन से धुलें, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी और ना लगाएं, किसी प्रकार का मरहम या कोई मिर्च। कई बार ऐसा होता है, घरेलू उपचार लोग करते हैं, ऐसा कुछ भी ना करें। तो ये रही आज की कुछ काम की बातें, कुछ जागरूकता।
जिन्हें अपनाकर हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए एक अच्छा समाज, एक अच्छा माहौल बना सकते हैं, उन्हें डर से मुक्त कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और बहुत ज़रूरी है कि जो लोग ये कुत्ते पालते हैं उनसे इस बात का अनुरोध है कि यदि आपके आसपास वाला कोई भी व्यक्ति सामान्यतः डर जाता है या थोड़ा दूरी बनाता है तो कृपया आप उसे गलत नज़र से या गलत रिएक्शन ना दें। एक स्वाभाविक सी बात है, आपका कुत्ता है, आप उससे यूज टू हैं और आपको उसकी हैबिट है, बट जिसकी नहीं है वो थोड़ा तो डरता है। वो चुपचाप साइड से जा रहा है, वो किनारे हो जाता है, रुक जाता है, तो इसे आप अदरवाइज ना लें, इसका आप गलत मतलब ना निकालें। एक खास बात यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगी कि आगरा शहर में एक मुहिम वहाँ का नगर निगम चलाया है कि जब आप पेट ले आएंगे तो आपके पड़ोसी, जहाँ पर आप रहते हैं, आपके पड़ोसियों से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया जाएगा। यह मुहिम उन्होंने अभी चलाया है और एज अ रूल ये कितना एप्लीकेबल हो, आपको क्या लगता है कि ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या वाकई अच्छा ज़रूरतमंद साबित होगी? यदि हाँ, क्या ये इन्हें और शहरों में, पूरे देश में, हर जगह ये लागू किए जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? या फिर आज आपका ब्लॉग कैसा लगा? राय को हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आशा करती हूँ आपके ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को भी लाइक करें, जागरूकता फैलाने के लिए अपने लोगों में इसे शेयर करें व ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।